बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साहबी हज़रात, आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ पर राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। यूँ तो अवामी इशूज़ को हम हर दफ़ा मुतवातिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए उजागर करते रहे हैं, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा के मुबारक मौके से कबल चंद दिन कबल, वो सिर्फ करंट इशूज़ पर है, सिर्फ उन इशूज़ पर है जो इस वक्त इस महीने वक़ूआ पजीर हुए हैं, जो कि इस वक्त जिससे पाकिस्तान और सिंध की आवाम नबर्द आज़मा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉइंट स्कोरिंग की नहीं, बल्कि सियासी महरूमी जो आवाम के अंदर इस वक्त बड़ी तेज़ी से पनप रही है, उसको एड्रेस करने के लिए मुनक्किद की गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गरीब मुतवस्सित तबके की नुमाइंदा जमात है और हम समझते हैं कि हम किसी भी हुकूमत में हों, अपोजिशन में हों, आवाम का जो इशू है वो अरबाब इख्तियार, पॉलिसी साझेदार हों और वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं आपकी गोशगुजार करूँ कि 31 अगस्त 2020 को लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ख़त्म हुआ और आज 10 महीने तकरीबन होने जा रहे हैं और 10 माह से सिंध के तमाम अजला में, खुसूसी तौर पर शहरी सिंध में कराची, हैदराबाद, नीतू खास, सक्खर, नवाबशाह, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है और ये एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर्स की सूरत में तैनात है कि जो न सिर्फ इंतज़ामी लिहाज से मजबूत हैं बल्कि बावसाइल भी हैं और हुकूमत के बराह रास्त नुमाइंदे हैं। लेकिन ये जो गुज़िश्ता 10 माह और खुसूसी तौर पर ये जो इस 2 हफ्ते की कारकर्दगी है, जिसमें अभी बारिशें शुरू भी नहीं हुई और कराची ईद उल अज़हा से कबल कचरे, गटर और पानी का ढेर बन चुका है। 10 माह एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के बावजूद कराची का सीवरेज सिस्टम किसी एक इलाके का भी अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। मुत्तहिदा के मेयर से आपकी दुश्मनी समझ आती है, लेकिन कराची के लोगों से आपकी दुश्मनी समझ नहीं है। अब तो एडमिनिस्ट्रेटर आपके हैं, डिप्टी कमिश्नर आपके हैं और आप अपना कोई चहीता सियासी एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाने का सोच रहे हैं, तो फिर कराची के काम क्यों नहीं हो रहे? न सिर्फ ये पानी खड़ा है, बल्कि इस पानी खड़े होने से इस 15 दिन में पहली हलाकत हो चुकी है और जिस बात की हलाकत हुई है उसकी मौत के 10 मिनट बाद उसकी अहलिया ने उसके बच्चे को जन्म दिया। जहां पर सिंध हुकूमत शदीद तरीन मुजरिमाना किरदार अदा कर रही है, वहीं पर के इलेक्ट्रिक की बेगैरती और बेहिसी भी उरूज पर है। अरबों रुपए लगने के बावजूद भी आज भी हमारे पोलों में करंट दौड़ता है। आज भी खड़े हुए पानी के ऊपर कोई पता नहीं, मैं हूं, आप हो, आम आदमी हो, उस पानी में अनजाने करंट से कभी भी हलाक हो सकता है। और बजाय इस पे कि विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कोई नोटिस ले, कराची में इंसान का मरना एक उमूमी सी बात है, एक आम सी बात हो गई है कि लोग यहाँ मोबाइल छीनते हुए मरें, लोग यहाँ बारिशों में मर जाएं, लोग यहाँ हीट वेव से मर जाएं, किसी के कान पे जूं नहीं रही। फिर न सिर्फ ये मुतासिब एडमिनिस्ट्रेटर या मौजूद है डिप्टी कमिश्नर की सूरत में,
जो कि मेरे जाहिल, मैं नहीं कह रहा ये बात, सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई हुकूमत ने, एडवोकेट जनरल सिंध ने रिपोर्ट जमा कराई है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जाहिल हैं, पता ही कहाँ। और लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये भेड़ चाल का शिकार हैं। तो एक तो इस शहर के ऊपर गैर मकामी जाहिल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हैं, ऊपर से 10 माह के अंदर इस शहर की हालत पिछले बल्दियाती निज़ाम से और ज़्यादा बदतरीन हो गई। फिर दूसरा माशी कत्लेआम इस कराची के बेटों का ये हो रहा है, और जब मैं कराची के बेटों की बात करूं तो मेरा बड़ा मेहरबानी, ये अभी हुकूमत के शतुंगड़े जो है ना, वो कहेंगे लिसानी बात कर रहा है। भाई कराची के बेटों में कराची के सिंधी, पख्तून, बलोच, पंजाबी, मुहाजिर सब हैं। तो ये लिसानियत की बात नहीं, इंतज़ामी बात है कि तुमने यहाँ शहर के बच्चों को बेरोजगार करने के लिए चलो जाली डोमिसाइल तो बनाए, बेशरम किस्म के लोग नागरा में भर्ती हुए जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड निकाला, और उनमें से 60 से 70% लोगों का ताल्लुक सिंध से, जाली डोमिसाइल बनाने वाले का ताल्लुक सिंध से। सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड के नाम के ऊपर हमारे अफसरान की हक तलबी कर, हमारे मुलाजमीन की हक तलबी करके अपने गांव गोटों से लोग लाके बसा रहे हो, तो ये ज्यादती भी सिंध से। और जब हम इन बातों को हाईलाइट करके कहते हैं कि कराची और सिंध, तो तुम्हें आग लग जाती है। ऐसे ही है ना, कराची अलग है, सिंध अलग है। कराची के अफसर नहीं है ना, सिंध के अफसर लगे हैं। कराची का पैसा कराची पे नहीं लग रहा है ना, सिंध पे लग रहा है। कराची के दाखिले, कराची के डॉक्टर आज तड़प रहे हैं ना, कराची के लोग करंट से मर रहे हैं, कराची के लोग कचरे के ढेर में, कराची के लोग सीवरेज की बदबू में, कराची के लोग पानी की कमी से प्यासे हैं। ये जितने हम MPS बैठे हैं, बशमूल हमारी इत्तेहादी जमात के जबरदस्ती मुसल्लत MPS के, सबके इलाकों में पानी की आओ बकार चल रही है। बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं, ईद सर पर गर्मी इस वक्त शदीद तरीन है, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मुझे याद है जब शर्जील मेमन साहब वजीरे बल्दियात थे तो कहते थे हब डैम खाली है। अब तो डिफेंस वाले पूछते हैं कि समंदर शुरू कहां से होता है। हब डैम भी भर गए, पानी घरों में भर गया लेकिन नलकों में पानी नहीं आ रहा। अब कौन सा हब डैम और भरे, अब तो वो अपनी सतह से बुलंद हो चुका है लेकिन नलकों में पानी नहीं। 10 माह से एडमिनिस्ट्रेटर बैठे, 10 माह से है कोई जवाब? वजीर इत्तलात, मुशीर इत्तलात, वजीर बल्दियात, वजीर तालीम, वजीर अहमद सिंध, ईमानदारी से अगर कोई जवाब है तो बताएं। बजाइए कि उल्टे सीधे लतीफेबाजी करने के, संजीदा जवाब दे। रिपोर्टर साहब से, मैं रिपोर्टर साहब हजरात से गुजारिश करूंगा, हुकूमत से इन सवालों का जवाब है ना 10 माह के। हमें तो 4 साल आप कहते रहे कि आपके पास इख्तियार है, इख्तियार है, बड़े इख्तियार हैं। चलो ये इख्तियार तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, तुम्हारे DC के पास है। क्या मौत पड़ गई है कि कराची में काम नहीं हो रहा? फिर ये लतीफ़े देखो यार, ऐसे पूरी क़यादत जो ना जी लतीफ़ेबाजी कर रही है। महकमा मौसमियात को कोस रहे हैं, हमें बताया नहीं बाकी सुनने वाली है, हमें बताया नहीं हम लोगों ने, ये लीडरशिप के लिए हमें बताया नहीं महकमा मौसमियात कि बारिश होने वाली है, वरना हम जो है 2-4 नाले साफ कर लेते हैं। हंसी निकल जाए इनके बयान। वो एक वजीर कह रहा है हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर को कि इनके दिमाग का मुआयना कराएं। अबे तुमसे भाई काम की बात पूछ रहे हैं, तुम हमारे दिमाग का मुआयना करा रहे हो, करा लेंगे अपने दिमाग का मुआयना। तुम अपनी कारकर्दगी का जवाब दो कि तुमने इस शहर में क्या किया। तुमसे सवाल हम अपने दिमाग का नहीं कर रहे,
हम तुमसे सवाल तुम्हारे दिमागी फितूर का कर रहे हैं, वो जिसको उस कैसे निकाला जाए। फिर एमएनएस के फंड से काम हो रहा है विफाकी हुकूमत में, सीने पर सांप लौट रहे हैं वज़ीर आला सिंह समेत सारे वज़रा। तो ये क्या सीवरेज का काम करेंगे, ये गटर के ढकने लगाएंगे, ये कचरा उठाएंगे। अरे चाचा तुम कर लेते ना, पिछले 40 साल से तुम्हारी हुकूमत है, रोटी कपड़ा मकान, तो यहाँ रोटी भी शॉर्ट हो गई, जिस्मों पर से कपड़े भी उतर गए, बहना हो गया से, और मकान तुम्हारे दुबई और लंदन और अमेरिका में बढ़ते ही चले गए। अगर विफाकी हुकूमत से हम पैसे लेकर आए हैं तो हम काम कर रहे हैं, हम सीवरेज का काम कर रहे हैं। गली क्योंकि हमें पता है तुम काम नहीं करोगे, तुम कराची को उजाड़ दो। फिर एक और 1 का 4 ग्रेड अखबार में इश्तिहार आ चुका है, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि एमपी एमएलए वज़ीर आला के नुमाइंदे पैसे मांग रहे हैं पूरे सूबे में। लाओ 3 लाख रुपए दो, 1 का 4 ग्रेड की नौकरी न ले लो। मैं सिंध के बाशिंदों से, खासतौर पर शहरी सिंध के लोगों से कहना चाहता हूँ, खुदारा यहाँ दलाल की कमाई है, इन लुटेरों डाकुओं को ना दें। रोजगार का अल्लाह ने वादा किया है, इन डाकुओं ने नहीं। आपको मेरिट पर जॉब मिलेगी, आप मेरिट पर जॉब लीजिएगा, बगैर पैसे के जॉब लीजिएगा। जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपने अखबार में ऐसा निज़ाम कायम रखती है कि मेरिट पर सबको फ्री में जॉब। और फिर इस सूबे में अभी बजट पेश किया वज़ीर आला सिंह ने, हमारे ही पैसों से जो 300 अरब रुपए सालाना कराची से लेते हैं, 20 अरब रुपए की ओजीटी विफाक से लेते हैं, हमारे ही पैसे से हम ही पे हो रहा है। 350 सवा 300 अरब रुपए लेकर इस शहर के अंदर पीने का पानी, कचरा, सीवरेज का अगर मसला है तो ये वजारत नहीं पिछले 15 साल से इनके पास। और फिर कायदे का बयान सुनकर मुझे सिंध में 1 रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं है। सुना होगा आपने ये बयान में, हंसी निकल गई खबर देखते हुए, मुझे 1 रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं। लीडरशिप की तरफ से बयान आता, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खास तौर पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को इस नुक्ते नज़र पे कायल करने की कोशिश करती है कि आपके काम शराफत से नहीं होंगे। आप वाटर बोर्ड को कंप्लेंट कर रहे हैं, आप सीवरेज को कंप्लेंट कर रहे हैं, आप एमडी के पास जा रहे हैं, एमडी वाटर बोर्ड कराची के नुमाइंदों का फ़ोन ही नहीं उठाते। उनको व्हाट्सएप करें, उनको एप्लीकेशनें दें। कोई इतने बड़े चिकने घड़े हैं वो, हालांकि अच्छे आदमी हैं, लेकिन पता नहीं शायद निज़ाम में रहते हुए सब चिकने घड़े जैसे हो जाते हैं, वैसे एमडी वाटर बोर्ड भी हो गए। एक और अहम तरीन खबर जो इसी महीने की है, कल की खबर है कि सिंध हुकूमत जनाब 4 अस्पताल केएमसी के ले रही है। अब अगर ये शतुंगड़े दोबारा आगे से कहें कि गब्बर इंस्टीट्यूट बनाया है तो फिर उस मुल्क का नाम ले लें जिसने पैसा दिया। फिर ये कहें चिल्ड्रन हॉस्पिटल नागन सरोगी बनाया तो जापान का नाम है, NICVD बनाया है तो फिलंथ्रोपिस्ट का नाम लिया और उसमें बताया कि नैब के केस क्यों चल रहे हैं। और अगर इसी तरीके से इंडस का नाम ले रहे हैं, इंडस का नाम तो शर्म से लेना ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से SIOD का नाम लेना नहीं चाहिए। सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल है जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, जहाँ पर आजकल जरदारी साहब, बिलावल साहब, मुराद अली शाह साहब और उनके कोई भांजे भतीजे चाचे मामे कभी नहीं गए, देखा भी नहीं होगा। अपने अस्पतालों की कारकर्दगी बताओ। मेरे शहर के 20 अरब रुपए दो ना मुझे ओसीटी के, हम अपने अस्पताल चला लें। हमारे शहर के 300 अरब रुपए में से हमारा हिस्सा दो, हम अपने अस्पताल, तालीमी इदारे चला लें। कल की खबर है
कि काबीना आज कोई फैसला करने जा रहे हैं। मैं मुराद अली शाह साहब आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम इसकी मज़ामत करें। अच्छा, ये मसला ये भी है कि मज़ामत करेंगे तो वो ये समझते हैं कि जनाब मज़ामत का मतलब फसाद है। नहीं, आपका वो सिंधु देश वाली मज़ामत नहीं करेंगे, जमहूरी मज़ामत करेंगे और लोगों को हम इस्तेकायल करेंगे कि आपको शर्म दिलाने के लिए आपके सीएम हाउस के आगे भी हम धरना दें। अजीब सूरत हाल है, न सिंध में लीडर निकल रहा है, न पेट्रोल निकल रहा है, न गैस मिल रही है, न नलकों से पानी निकल रहा है, बस गरीब का पसीना निकल रहा है या दम निकल रहा है या गोला गंडे वाले, समोसे वाले, पकौड़े वालों के फेक अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। अब आदमियां तोड़ी जा रही हैं, नाले पे दुकानें, नाले पे दुकानें, नाले पे दुकानें, आधा कराची तोड़ने की तैयारी हो रही है। कदीम तरीन जुबली मार्केट, कदीम तरीन धोबी घाट के इलाके, जलजारी के इलाके, न्यू कराची के इलाके, उनको तोड़ने की तैयारी हो रही है। कुरंगी क्या जी, ये गैर कानूनी। तो ये वो कुरंगी टाउन पाकिस्तान बनने के बाद से आबाद है, जिसको यहाँ की करप्ट सियासी इंतजामिया ने आज तक उसे गैर कानूनी रखा हुआ है। और अगर ये एडवोकेट जनरल सिर्फ और ये जो अमला जो ना अदालतों में पेश होते हैं, ना अटॉर्नी जनरल विभाग से पेश होता है, वो भी इत्तेफाक से सिंध का चहीता लग गया है, तो ये अपनी सीटों से इस्तीफे देना ये किस बात का एडवोकेट जनरल है जो मुराद अली शाह साहब उसे अवाम की दिफा के लिए नहीं बेचते। अवाम के दिफा के लिए हमारे पैसों का एडवोकेट जनरल और उसकी 2 दर्जन टीम कहाँ है? हमारे पैसों का अटॉर्नी जनरल विभाग में बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा दिफा क्यों नहीं करता? या तो फिर तय करने अदालत ने बम मारने का हुक्म दे दिया, तो फिर कराची में एक ही दफा में बम मार दें, कर दे बमबारी भाई।